माजरत के साथ कहूंगा एक तल्ख हकीकत, जरा संभल के सुनिएगा। एक बाप के हाथ थक गए कमा कमा कर बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े उतर गए अपने यार को मनाने में। कहना विच आ परदेस दे बह गया वा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਰੋ। ਲੱਗ ਪਰ ਜਾਵਨ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਸੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂ ਯਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਬਾਹ ਯਾਰੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਯਾਰੋ, ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰੋ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂ ਯਾਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਲਮ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਮਾਂ ਯਾਰੋ। ਵਿੱਚ ਆ परदेस दे पै गया वा, मैनू याद आउंदी मेरी मां यारो। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, यौम अरफा का दिन, बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी फजीलत वाला दिन है। जिन लोगों को अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई, उन्होंने आज के दिन रोज़ा रखा, अल्लाह उनका रोज़ा कबूल और मंजूर फ़रमाए। और जो लोग रोज़ा नहीं रख सके वो भी इस दिन को ज़ाया ना होने दें, बल्कि हर वक्त अपनी ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका विरद करते रहें। इन कलिमात को कसरत से पढ़ते रहें। और जो इन दिनों का ख़ास वजीफ़ा है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको भी चलते फिरते, रूम में, बाहर हैं, गाड़ी में हैं, चलते फिरते इसको अपनी ज़बान का विरद बनाएं। क्यों कि आज का दिन बहुत कीमती दिन है। फिर इस दिन को हासिल करने के लिए हमें 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। न जाने आइंदा साल कौन हो और कौन ना हो। इसलिए इस वक़्त को गनीमत जाने, मौका को गनीमत जाने। अल्लाह तबारक व तआला। निकाह करके साथ ले जाने वाला महबूब थोड़ा काला ही सही, लेकिन गुनाह करके छोड़ जाने वाले खूबसूरत महबूब से लाख गुना बेहतर होता है। मेरे मोहल्ले की एक औरत मर गई, उसके जनाजे को 4 कंधों पे लेके जाया जा रहा था। सब बोल रहे थे राम राम सत्य है, सबका यही गत है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। आधे रास्ते में ही उसके जनाजे एक खंबे से टकरा गई। फिर उस औरत को होश आ गई। फिर सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। दुर्भाग्यवश कुछ दिन बाद ही वह औरत फिर से मर गई। सब लोग बोल रहे थे राम राम सत्य है, लेकिन उसका पति बोल रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। न कुछ हाल सारे युके हाल सोना, असानी हयाती कटे देवर। याद हम तुझको बहुत आएंगे कुछ देर के बाद, याद हम तुझको बहुत आएंगे कुछ देर के बाद। हम मुसाफिर हैं चले जाएंगे कुछ देर के बाद। मत समझना कि फकत मैंने ही मर जाना था, मत समझना कि फकत मैंने ही मर जाना था। जो अभी जिंदा हैं मर जाएंगे कुछ देर के बाद। बहार रुत में उजाड़ रस्ते तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से कि जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे। और मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे, मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे कि चांद रातों में जब किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। और बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें। किसी वली के मजार पर जब दुआ करोगे तो रो। ये जो कहते हैं ना बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, इन्हें बता दो कि इन दोनों कानों के दरमियान दिमाग आता है, जहां आकर बात ठहर जाती है। हमारी किताबों में लिखा है कि औरत कमजोर है, और दीवारों पर लिखा है कि मर्द कमजोर है। और मैं एग्री करता हूं कि जो दीवारों पर लिखा है, क्योंकि आज का मर्द वाकई कमजोर हो चुका है। मर्द कमजोर होता है तो औरत बेहया होती है, मर्द कमजोर होता है तो औरत के सर से दुपट्टा उतरता है, मर्द कमजोर होता है तो औरत बेहया होती है, मर्द कमजोर होता है तो औरत नाच गाना करती है। और अगर मर्द कमजोर ना हो तो ये सब की नौबत नहीं आती।
कि जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला और डांट डपट करने वाला मौजूद है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जिस बाग का कोई माली नहीं होता वो बहुत जल्दी उजड़ जाता है। बात समझ में आई? ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शिश नहीं की, हमने गुजारिश नहीं की। राधे राधे। सर, सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे कुरान ले लीजिए, गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा? भगवान गलत हो नहीं सकता तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। हाउ ओल्ड आर यू माय डियर? Sir, 15 years old. 15 years old? Yes, sir. Then you take decision this type? Yes, sir. This is a biggest decision. सर, ये मेरा एम भी है कि What? पूरे वर्ल्ड से रिलीजन को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। Very good. सर, मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर, एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूँगा। बस फर्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूंगा। कीचड़ में खेल रहे हैं जनाब। और भाई साहब, बल्ला घुमाया और खुद ही हेलीकॉप्टर बन गए। ये दोबारा देखते हैं जरा। ये घुमा, बैट बॉल में संपर्क नहीं। उफ उफ उफ, जोर से लगी होगी। आपने बेनमाजी की शक्ल देखी है कभी? जरा उसके चेहरे को देख लो, पता चलता है बदनूर, चाहे रंग का जितना भी गोरा क्यों ना हो, एक नहूसत उसके चेहरे पर छाई होती। पाबंदी ये नमाज करने वाले के चेहरे को देख लो, चाहे रंगत स्याह ही क्यों ना हो, एक नूरानी कशिश होती है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया, नमाज की जिसने हिफाजत की उसके लिए नूर होगी नमाज, दलील होगी नमाज, कयामत वाले दिन नजात होगी। वह मल्लम युहाफिज अलैहा, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, लम यकुन नूर, लम यकुन नूर वला बुरहानुन वला नजातुन, न उसके लिए नूर होगा, न दलील होगी, न नजात। वो तो डरे नहीं, लेकिन उल्टा आप घरों में अपने कैद हो गए, है ना? सही है। मैं तो ये समझा था कि वो लाला रामदेव की तरह साड़ी पहन के भाग जाएंगे, इसीलिए मैंने धरने के सामने साड़ी की दुकान भी खुलवाई थी। सलाम फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे है। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने तालिब इल्म आए हैं जी, खत्म पढ़ेंगे, मेरी मां को सवाब, असा तालिब इल्मी गुजारी है, सन पता जी तालिब इल्म पढ़ते हैं खत्म, तालिब इल्म खत्म पढ़ते हैं तेरी मां वास्ते, मां तेरी है कि तालिब इल्मा दी है। तालिब इल्म आए हैं जी, खत्म पढ़ेंगे, मेरी मां को सवाब,
असा तालिब इल्मी गुजारी है सन पता जिन्हें तालिब इल्म पढ़ते हैं खत्म तालिब इल्म खत्म पढ़ते हैं तेरी माँ वास्ते माँ तेरी है कि तालिब इल्मा दी है तालिब इल्मा नु की है तेरी माँ जन्नत जाए या जहन्नम में जाए तालिब इल्म पढ़ रहे हैं जी खत्म मेरी माँ के लिए तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उस देख के लिए जो बाहर पक रही है पागल आदमी वो उसके लिए पढ़ती हैं नहीं तो कर तजर्बा कर एक मदरसे में जा तालिब इल्म लेके आ पानी भी नहीं पूछना कोई चीज नहीं खिलानी खत्म पढ़ा के उठा देना है शिकल अपनी विखा देनी 15 दिन के बाद फिर उस मदरसे में जा तालिब इल्म लेने के लिए तेरे नाल आ जानते वो तेरी मां के लिए पढ़ रहे हैं वो खाने पीने के लिए